जय हिंद दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक है रेलवे और एसएससी के कुछ रीजनिंग के प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आने वाले रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब जो 2025 में होने वाले एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी के भी एग्ज़ाम हो गया, उसमें ये प्रश्न आते ही आते हैं। हमने 5 प्रश्नों को सिलेक्ट किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 5 प्रश्न हैं। उसी प्रकार से प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके हम तरीकों को समझें, कैसे सॉल्व किया जाता है और किस किस चैप्टर से लिया है, उसके बताता जाऊंगा मैं। ये कोडिंग चैप्टर से लिया गया है पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या है, क्या बोला गया है, ये निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या बोला गया, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इस जगह पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, यह पूछा गया है हमसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से जब प्रश्न दिया जाए कोडिंग से, तो हम अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे या फिर याद कर लेंगे। अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर क्या होता है, जैसे मैं बता दूं, या उसका गणितीय नंबर, जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, कुछ इस प्रकार से। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, उसके अपोजिट भी कुछ होता है। जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, ये भी होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, कुछ इस प्रकार से। तो ये न्यूमेरिक नंबर हमें पता होना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। हम क्या करेंगे, इसका एक देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है या फिर कौन सी ट्रिक लग रही है। चलिए फिर उसको प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं चुपचाप। जेड लिखा है, एक्स लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है, वी लिखा है, टी लिखा है, और इसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। हम देखेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है या फिर कौन सा सीक्वेंस लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अल्फाबेट दिया है उसका नंबर लिख लेंगे, कौन सा नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है। जैसे आपको पता है जेड किस पर आता है, 26 पर या 26 नंबर पर। एक्स किस पे आता है, 24 पर। वी किस पे आता है, 22 पर। और हम देखेंगे टी किस पे आता है, 20 नंबर पर आता है। आर किस पे आता है, 18 पर। तो पूछा है क्वेश्चन मार्क कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सा ट्रिक लग रहा है या फिर कौन सा पैटर्न बैठ रहा है। तो हम देख रहे हैं इसमें 26 में कितना हो रहा है, 2 घट रहा है, कितना हो 24। फिर इसमें भी कितना, 24 में 22 में कितना, 2 घट रहा है इसमें भी। और 22 में 22 का क्या, 20, इसमें कितने माइनस हो रहा है, -2 का। 20 का क्या, 18, 20 में 18 जाए कितना जाएगा, -2। तो हम क्या देख रहे हैं, -2 घटता जा रहा है पहले वाले नंबर में से। 26 में से 2 घटा 24 हो गया, 24 में 2 घटा तो 22 हो गया, 22 में से 20 घटा कितना हो गया, 18 हो गया। और सर हाँ 18 हो गया। तो हम क्या देखेंगे आगे, जो नंबर है उसमें 2 घटता जा रहा है। तो 18 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा, 18 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16। क्या जाएगा, नंबर कौन सा जाएगा, 16। अब 16 नंबर पर कौन सा अल्फाबेट होता है हमारा, पी। कौन सा अल्फाबेट होता है, पी। तो पी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। किस में है, ऑप्शन सी में। तो ये कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। तो इस प्रकार का प्रश्न हमेशा इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। और हम देख लेंगे अल्फाबेट का नंबर लिख के कौन सा लॉजिक या फिर कौन सा पैटर्न बन रहा है। कई के में माइनस हो रहा है, कई के में प्लस होता जा रहा है होता है, कई के में मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो इस प्रकार से हम देख लेंगे। इसको याद करने का ट्रिक क्या है, अल्फाबेट का न्यूमेरिक नंबर एक होता है इजोटी। क्या होता है, इजोटी। इससे हम क्या कहते हैं, 5 के बाद एक नंबर याद होता है। जैसे ई का नंबर क्या है, 5, जे की क्या होता है, 10, ओ का क्या होता है, 15, टी का क्या होता है, 20, और वाई का क्या होता है, 25। इनके बीच के लेटर हमेशा हम याद रख लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। इससे हमें क्या होता है, इनके बीच लेटर याद होता है। जैसे ए का ए हो गया, बी का 2 होता है, इस प्रकार से। तो हमारा पहले नंबर प्रश्न का आंसर क्या है, पी, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो गया। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, प्रश्न नंबर 2 में। पहला नंबर हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 2 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन 11, इसको मत देखिएगा, ये प्रश्न नंबर 2 है हमारा। कौन सा है, प्रश्न नंबर 2। अब कुछ भी समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कौन सा है हमारा ये प्रश्न, प्रश्न नंबर हमारा 2 है। ये 11 मत देखिएगा। इसमें क्या बोला है, दिए गए समीकरण में सही बनाने के लिए किन्हीं चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। जो ऑप्शन में दिया है, इन्हीं दो को आपस, जो चिन्ह दिए गए हैं
जैसे भाग का प्लस में दिया गया है, गुणा को प्लस में दिया गया है और गुणे को माइनस में दिया गया है, भाग को गुणा में, इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। भाग की जगह पर प्लस कर सकते हैं और प्लस की जगह पर भाग कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में बदल सकते हैं। तो हम देखेंगे इस प्रकार प्रश्न, हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो चिन्ह दिया उसमें भाग मल्टीप्लाई क्या भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में क्या है, बॉडमस का नियम लगा देंगे। इस प्रकार का प्रश्न रेलवे या एसएससी जी में हमेशा आता ही है, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर उठा के। तो हम क्या देखेंगे इस प्रश्न में, सबसे देखेंगे जो हमारा भाग है प्लस की जगह पर भाग हो रहा है वो डिवाइड होगा पूरी तरीके से नहीं होगा। तो देखिए भाग की जगह पर क्या पहले नंबर ऑप्शन क्या है, प्लस दिया है। तो पहले नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अब सॉल्व करेंगे, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। तो हमारे क्या दिया है, प्लस की जगह पर यहाँ पर भाग रख देंगे। तो 14 में 4 का भाग देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, नहीं कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाग की जगह प्लस होगा। ऑप्शन दूसरा देखते हैं, प्लस की जगह पर क्या बोला है, गुणा लिख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोला गया है, प्लस की जगह पर 14 + 4 और भाग क्या डिवीजन क्या है, 5। उसके बाद क्या है, -18 और गुणा की जगह पर क्या लिख लेंगे, +2 और जहाँ प्लस है यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखेंगे 25 आता है कि नहीं आता है, तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ऐसे आप देख रहे हैं भाग ही नहीं जाएगा 14 में 5 का पूरी तरीके से, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऑप्शन 3 देख लेते हैं, गुणे की जगह पर माइनस है, इसमें भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का भाग 4 का भाग 5 पूरी तरीके से नहीं जाएगा बिना दशमलव के या पॉइंट के। तो पूरे पॉइंट नहीं लगाना हमें, सिंपल से हम देख रहे हैं ऑप्शन 4 देखेंगे, ये डी नंबर, इसमें पूरी तरीके से फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। चलिए हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। हम क्या लिखते हैं, 14 फिर क्या है +4 भाग की, यहाँ पर भाग है, भाग की जगह पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि इन दोनों जो हमारा चिन्ह दिया उसको बदलेंगे आपस में। क्या हो जाएगा हमारा 5, फिर क्या है -18, उसके बाद गुणा की जगह पर क्या करेंगे, भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग इक्वल टू क्या है 25। हम इसको सॉल्व करेंगे, बॉडमस के नियम में पहले क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जैसे बॉडमस का नियम है ये आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर ये नियम आपको हमेशा पता ही होना चाहिए बॉडमस का, बहुत से इससे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। सबसे पहले क्या करें, ब्रैकेट जो हमारा कोष्ठक होता है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद ओ मतलब ऑफ, जहाँ ऑफ लिखा है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन मतलब भाग करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं मतलब गुणा, इसके बाद क्या करते हैं, जोड़ करते हैं, सबसे लास्ट में क्या करते हैं, घटाना मतलब घटाते हैं। ये बॉडमस का नियम है। सबसे पहले हम ऐसा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ जो लिखा है वो मतलब ऑफ होता है या फिर उसको गुणा मान लेते हैं, लेकिन ऑफ लिखा रहेगा तभी होगा, गुणा होगा तो ये ऐसा नहीं, चिन्ह नहीं है, ऑफ लिखा होगा वहाँ पर। उसके बाद क्या डिवीजन होता है मतलब भाग होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन मतलब उसका हाँ गुणा होता है, उसके बाद जोड़ होता है, उसके बाद घटाना होता है। तो हम चले आते हैं प्रश्न पर। सबसे पहले क्या यहाँ क्या है, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग 2 में 18 भाग जाए कितना हो जाएगा, 9। यहाँ क्या है -5 गुणे 4 + 14। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद क्या होता है गुणा, तो हम 5 को क्या कर देंगे 20, यह क्या है 9, फिर क्या है 14, क्या हो जाएगा 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 25 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, ये हमारा 5 × 20 हो जाएगा, 20 14 कितना हो जाएगा 34, और 34 में 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 25। ये देखिए दोनों साइड का पक्ष बराबर हो गया, किससे, यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है, 25 = 25 मतलब LHS = RHS हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस तरह पर हम हमेशा देखें कौन सा भाग पहले कंप्लीट चला जा रहा है बिना पॉइंट लगाए या फिर बिना दशमलव लगाए, वही हमारा ऑप्शन सही होता है, या फिर वही हमारा आंसर होता है। कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और जब हमेशा प्रश्न बोलेगा किन्हीं दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, तो माइनस की जगह गुणा, गुणा की जगह पर भाग की जगह गुणा है, गुणा की जगह भाग, दोनों को आपस में बदलना है, ना कि एक को। जब हम बदल देंगे दोनों को बदल देंगे, भाग को और गुणा को भी। इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 3 में। यह हमारा गया प्रश्न नंबर 3, फिर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से है। इसमें क्या पूछा गया, यदि ए एन कितना दिया गया है 14 और CAT क्या दिया गया है, कैट का 60, तो क्या पूछा गया है, B
जी का क्या होगा पूछा गया है। तो मैंने पहले ही बताया था इसका हमें अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक नंबर पता होना चाहिए या फिर कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर है। जैसे ए का मैंने पहले ही बताया था, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4, इस तरह से हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे ए एन से 14 किस प्रकार आया है। ए एन से 14 किस प्रकार आया। और वही लॉजिक हम CAT में भी लगाएंगे, वही लॉजिक BEG में भी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिक नंबर लिख लेंगे। ए का क्या होता है 1 होता है, एन का क्या होता है 14। तो हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ 14 आ रहा है, 14 में 1 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। क्या तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं क्या 60 आता है, ये देख लेते हैं हम लोग, या 16, जिसको भी हिंदी समझ में ना आ रहा हो। तो सी का क्या होता है 3 होता है, और ए का क्या होता है 1, टी का क्या होता है 20। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या 60 आएगा। हाँ, क्या देख रहे हैं आ रहा है 60 आ रहा है। 20 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा, फिर 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका क्या आ रहा है 60 आ जा रहा है, 60 मतलब आ जा रहा है। जो हमारे अल्फ़ाबेट दिया है उसका नंबर पर मल्टीप्लाई करने पर ये वाला हमें नंबर मिल रहा है वैल्यू। तो हम देख रहे हैं सिंपल क्या लॉजिक लग रहा है, जो नंबर दिया है उसका मल्टीप्लाई आपस में कर दिया जा रहा है। अब यह लॉजिक दोनों में लगना चाहिए ना कि एक में, तो दोनों में लॉजिक लग रहा है, यही लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे। बी का अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक नंबर क्या होता है 2, ई के क्या होता है 5, अब जी के क्या होता है 7। सभी का हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और 10 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 70। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। किस में है, ऑप्शन डी में। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो हमने कुछ नहीं किया, जो नंबर दिया उन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये सामने वाला नंबर मिलता जा रहा है वैल्यू। वही लॉजिक हम कैट में भी लगाएंगे, जो लॉजिक पहले लगाएंगे उसी वही लॉजिक दूसरे में भी लगाएंगे, तभी जो हमारा प्रश्न पूछा गया वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। तो हमारा लॉजिक कौन सा लग रहा है, जो अल्फ़ाबेट दिया गया उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं हम, तो सामने वाला नंबर हमें मिल जा रहा है। इस प्रकार के प्रश्न सबसे पहले अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिक नंबर हमें पता होना ही चाहिए, तभी इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हमारा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया, फिर चलते प्रश्न नंबर 4 में। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 आ गया, सीरीज चैप्टर से या श्रृंखला से जैसे आप बोल सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, निम्न की श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर हमें जो खाली स्थान दिया गया है इसमें कौन सा नंबर आ गया पूछा गया है। इस प्रकार प्रश्न में हम लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक क्या लगाएंगे, देखेंगे कितना वो हो रहा है, डिफरेंस कितना हो रहा है। तो हम सबसे पहले वो जो नंबर यहाँ लिख लेते हैं, 1 दिया गया है, 4 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 64 दिया है, फिर पूछा है यहाँ पर नंबर कौन सा होगा। तो हम इस प्रकार प्रश्न हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। इसमें कितने का डिफरेंस है 3 का। सबसे पहले यही डिफरेंस ही देखते हैं, कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर हो रहा है। +3 का हो रहा है, फिर इसमें 0 हो गया, फिर इसमें कितना का +12 हो रहा है, फिर इसमें कितना का 16 ये है, 16 में 64 कितना हो जाता है, फिर कितना 48 हो गया। तो ये हमारा कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। तो हम दूसरा तरीका क्या देखेंगे, ये हमारा डिफरेंस वाला लॉजिक सही नहीं लग रहा है, तो दूसरा तरीका लगाएंगे। दूसरा तरीका हम क्या देख सकते हैं, डिफरेंस तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, फिर 4 में 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर 4 हो रहा है। ये लॉजिक भी नहीं लग रहा है। तो अब हमारा कौन सा लॉजिक लगेगा, हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, 1 में 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो पहली वाली संख्या है उससे दूसरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तीसरी वाली संख्या मिल रही है हमें। 1 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। फिर इन दोनों 1 को छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट 2 वाली संख्या ले रहे हैं, चाहिए 4 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना का 16, ये देख रहे हैं। तो जो उससे पहले 2 संख्या उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे वाली संख्या मिलती जा रही है। हम देख रहे हैं 16 के बाद 64 किससे आया, 16 ये वाला नंबर, ये 16 और 4 का हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर 64 आ गया। अब 64 क्या करेगा, 64 और 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा लगभग ये 64, ये हो जाएगा 16 छक्का 96, 102, मतलब 1024 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया,
हमने सेम लॉजिक लगाया, कौन सा पैटर्न बन रहा है इसमें, देखें कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो कौन सा पैटर्न बना था, जो पहले 2 नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करके आगे वाले नंबर में मिलता जा रहा है, आगे वाली वैल्यू हमें मिलती जा रही है तीसरी वाली। फिर अगर तीसरी बार हम क्या करेंगे, यहाँ निकालना है तो एक पहले का छोड़ देंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई हमने किया, फिर आगे 1 को छोड़ देंगे, फिर यहाँ हमने 16 में 4 का मल्टीप्लाई किया, फिर ये 4 को छोड़ दिया, फिर 16 और 64 का मल्टीप्लाई कितना में 1024। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। इस प्रकार हमारा चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 में। हमें यही देखना है कौन सा पैटर्न बन रहा है, रीजनिंग का मतलब यही कौन सा पैटर्न किस में लग रहा है, वही पैटर्न हम देखते हैं, उसी के अनुसार हमारा आंसर आता है। हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। ये हमारा आखिरी प्रश्न है आज का। ये बोर्ड मर्ज का नियम का प्रश्न है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न बहुत बार एसएससी जीडी के एग्जाम में आया हुआ है और रेलवे के भी एग्जाम में आया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो प्रश्न में क्या बोला गया, यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग, और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है, माइनस, भाग का अर्थ क्या है, गुणा। तो हम क्या पूछा गया, निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, जो हम दिया गया 18 = 6 माइनस 27 प्लस 3 प्लस मल्टीप्लाई 12 पूछा गया यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क जगह पर। तो जो हमें दिया गया है, जो हमें यहाँ पर दिया गया है उसको हम क्या करें, चेंज कर लेंगे उस चिन्ह के जगह पर, या फिर जो हमें चिन्ह दिया गया है, जहाँ प्लस का अर्थ क्या दिया, भाग, भाग का अर्थ क्या दिया गया, गुणा, क्या दिया है, गुणा। 18 हम जहाँ भाग है उसी पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो चिन्ह दिया गया है उसमें हम बदल देंगे, जैसा कि इसमें प्रश्न बोला गया है। उसके बाद क्या दिया गया है, माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ क्या दिया गया, प्लस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस, क्या लिख देंगे 27। जो नंबर दिया है उसमें कुछ चेंज नहीं करना है हमें, जो चिन्ह दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन प्लस, उसमें जो बोला गया उसी में हम चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस की जगह पर क्या दिया गया है, भाग, यहाँ पर क्या प्लस का अर्थ क्या है, भाग बोला गया है, तो यहाँ प्लस की जगह पर लिख देंगे भाग। यहाँ पर क्या 3, अब हमारे क्या मल्टीप्लिकेशन बचा, गुणा का अर्थ क्या बोला गया, माइनस, तो यहाँ क्या लिख देंगे, -12। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा हमारा। बोर्ड मर्ज का नियम पहले बताया था, सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद क्या होगा, डिवीजन मतलब भाग। इसमें ब्रैकेट ऑफ नहीं है तो सबसे बात करेंगे डिवीजन मतलब भाग करेंगे। 3 में 27 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, 18 से कितना हो जाएगा, 108। ये क्या कितना हो जाएगा हमारा, 12। तो ये कितना हो जाएगा, अगर सब सॉल्व करें कितना हो जाएगा हमारा, 105। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। किस में है, ऑप्शन बी में। तो हमने कुछ नहीं किया, जैसे प्लस की जगह पर भाग है, यहाँ पर प्लस कर लिखा है भाग, तो हमने भाग रख दिया। उसी प्रकार क्या दिया, माइनस कर क्या है, प्लस, तो हमने माइनस के पर क्या रख दिया, प्लस रख दिया। उसी प्रकार क्या बोला गया है, यहाँ प्लस का अर्थ पर क्या, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो हमने प्लस का अर्थ क्या यहाँ कर दिया, भाग रख दिया। जैसा प्रश्न बोला सेम उसी जगह पर वो चिन्ह रख देंगे जिसकी जगह पर बोला गया है। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे बोर्ड मर्ज के नियम से, तो हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। जो वैल्यू आएगी वो आंसर होगा। क्या है हमारा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इस प्रकार हमारा 5वां नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है और आज की वीडियो भी कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।